अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 ऑफ फिज़िक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो ये चैप्टर पंजाब वाली में है, केपी के वालों ने नहीं पढ़ा होगा, फेडरल बोर्ड वालों ने उनको पता भी नहीं होगा इस चैप्टर का। और इस चैप्टर से कम ही आते हैं एमसीक्यू, एक दो एमसीक्यू आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में है क्या। इस वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, लेकिन आपके लिए एक तो ये नई चीज़ होएगी, तो इसको एक दफ़ा गौर से देखना। और इसके एमसीक्यूज़ इतने आते नहीं हैं पेपर के अंदर, टेस्टेड बाद है। तीनों एनईटी मैंने दिए हैं, तीनों में मुझे कोई इतना ख़ास इसमें से नज़र नहीं आया। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ना है। दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक हो गया। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरह का होता है और कनकेव इस तरह का होता है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो कि थिकर इन मिडल एंड थिनर एट एजेस होता है, और कनकेव लेंस थिनर एट मिडल एंड थिकर एट एजेस। सही है। फिर अब लेंस बनता कैसे है? लेंस बनता है जब दो इस तरह सर्कुलर मिरर्स, क्या हम दो का कम्बिनेशन करते हैं, स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस। अब जब ये आपस में मिक्स करेंगे ना, ऐसे समझो ऐसे है, तो इस तरह ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये एक लेंस बन जाएगा। और जब ये आपस में मिक्स नहीं करेंगे, जब थोड़ा दूर दूर होंगे, अब ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसे, तो ये वाला लेंस बन जाएगा। इस तरह करके हम लेंस बनाते हैं। फिर इसके अंदर लेंस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, प्रिंसिपल फोकस, पावर, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या चीज़ें होती हैं। सही है। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारे पॉइंट कन्वर्ज करें या डाइवर्ज करें। जिस तरह अगर कन्वेक्स लेंस है तो इस पे जब ऐसे करके रेज आएंगी तो ये ऐसे करके कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और जो कनकेव लेंस है उसके अंदर ये पॉइंट्स ऐसे आते हैं और डाइवर्ज कर जाते हैं बाहर को। और जिस पॉइंट पे ये अगर हम इनको एक्सटेंड करें, पीछे आके मिलें, पीछे आके ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो इसका फोकस पीछे होता है। हमेशा जो कनकेव लेंस होता है उसका फोकस बिहाइंड द लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस का हमेशा फॉरवर्ड टू द लेंस होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जितना, अगर ये एक लेंस है तो इसके बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फिर फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब एक ये लेंस था, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और ये एफ से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर आता है अपर्चर। फिर जो जिस डायामीटर के लेंस से ये मिलके बना था उसके डायामीटर को हम कहते हैं अपर्चर। फिर आता है पावर ऑफ लेंस। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर के अंदर वो है सिर्फ पावर ऑफ लेंस, जो कि होता है P इज़ इक्वल टू 1/f। और यही आता है, मैंने जो एक दो सवाल देखे हैं इस चैप्टर से वो इसी MCQ के थे, पावर के। तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू 1/f, और f क्या है? ये वाली फोकल लेंथ। और हम इसको जिस ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं वो डायोप्टर्स में होती है। डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट है, और डायोप्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराना पड़ता है। ऐसे फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और इसका पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। हैं दोनों लेंथ के यूनिट्स, लेकिन डायोप्टर छोटा यूनिट है उससे, मीटर से, तो ये इस वजह से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर दो मैं ऐसे
क्या नाम है कन्वेक्स लेंस साथ रख दूँ तो उनकी पावर कैसे ऐड होएगी, टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 और पावर हम कैसे लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, सही है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/f। इसी तरह अब एक बात जो मैंने बताई, जो कनकेव लेंस होता है ना उसकी पावर नेगेटिव होती है, कनकेव उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि वो उसके बिहाइंड होता है ना लेंस के, इस वजह से। अब मैं अगर दो कनकेव ऐसे लेंस एक साथ सीरीज़ में लगाऊं तो क्या होगा, P1 प्लस P2 इधर हो जाएगा 1/f इज़ इक्वल टू -1/f1 -1/f2, इस तरह करके होता है। सही है, बस ये अब एक इसका जनरल फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं, पता नहीं इसका नाम था, इसके जनरल फार्मूला का एक नाम होता है वो मैं बताता हूँ। हाँ, उसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, अगर हमने कोई दो कम्बिनेशन आ जाए, जैसे अगर वो इसका ही कम्बिनेशन दे दे, एक ये दे दे और एक ये दे दे, वो बोले अब इसकी टोटल की फोकल लेंथ निकालो, तो हम टोटल ऐसे लिखेंगे f। अब जो इसका वाला होगा 1/f मैं लिख देता हूँ ई, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और जो इसका वाला होगा उसके साथ प्लस आ जाएगा, ये फ़र्क होता है। ठीक है, इस तरह करके हमने खुद फार्मूला बना लेना। फिर कुछ मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ। पॉजिटिव साइन इज़ यूज वेयर रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, इफ़ नॉट देन वी कैन यूज़ नेगेटिव साइन। अगर असल में इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे करके तो पॉजिटिव साइन यूज़ होता है, और अगर हम उसको इमेजिनरी तौर पर, जिस तरह उसमें हमने डाइवर्ज करा के पीछे को इमेजिनरी तौर पर इंटरसेक्शन कराई थी, तो उसमें नेगेटिव यूज़ होता है। अब पोजीशन उनकी क्या होती है, अगर तो ऑब्जेक्ट, अब जिस तरह एक ये लेंस है, ये इसका फोकस है, या इस तरह मैं बना भी देता हूँ, ये फोकस है, सही है। अगर एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f पड़ा है, ये f है, यहाँ पे f, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2f, ये टोटल हो गया 2f। अगर एक ऑब्जेक्ट इससे भी पीछे पड़ा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जो उसका क्या नाम है, और इमेज उसकी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर से होगा, सॉरी उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और इमेज वहाँ बनेगी, ये f और ये 2f। अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे पीछे पड़ा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f। मैं पहले f बनाता हूँ, ये f है, ये हो गया 2f, तो इसकी इमेज इसके बिटवीन बनेगी। ठीक है, एक ये केस है बियॉन्ड 2f, तो क्या बनेगी बिटवीन f एंड 2f, इस तरह करके लिखते जाओ साथ साथ। फिर अगर वो एग्जैक्ट एट f पे है, अगर एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट इस f पे है तो वो एग्जैक्ट 2f पे ही बनेगा, एट f 2f, तो एट 2f एग्जैक्ट हो गया। फिर अगर वो f और 2f के बीच में, अगर वो इन दोनों के बीच में है तो वो इससे पीछे बनेगा, बियॉन्ड 2f, उल्टा हो जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ बिटवीन, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ इमेज है, बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज का बनेगा बियॉन्ड 2f। ओके हो गया। फिर है एट f, अगर वो इस f पे आ जाए तो इसका इमेज बनेगा ही नहीं, एट इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, फिर इसका इमेज नहीं बनता। और अगर इनसाइड f होगा, मतलब इसके यहाँ पे कहीं पे होगा, तब ऑन द सेम साइड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, सेम साइड पे यहाँ पे भी लेंस से थोड़ा दूर होगा, सही है। फिर आता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। पहले मैंने एक पावर का फार्मूला बताया था जो कि इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर के लिए। अब एक और फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो इस मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए क्योंकि यही दो सवाल आते हैं एनईटी के अंदर जो कि मैंने अभी तक देखे हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू Q ओवर P। अब ये Q क्या है, साइज ऑफ इमेज, और P क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर रियल इमेज बनेगी तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस
ये फ़र्क है। फिर अब एक इसमें यूज़ होता है फार्मूला, जो कि सिर्फ फार्मूला के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उसका आपको यूज़ कहीं नहीं बताया जाएगा। ये R इक्वल्स टू D/1/22 वो पूछता है अगर मैंने रेजोल्यूशन बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं लैम्डा कम करूँगा और D बढ़ाऊँगा। D इसमें क्या है, D इसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ अपर्चर है, लेंस ऑफ अपर्चर, सही है। और लैम्डा तो आपको पता ही है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है लैम्डा। फिर इसके अंदर कुछ वो आते हैं और इंस्ट्रूमेंट जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उनके लिए डिफरेंट फार्मूलाज है। एक आपको जो चीज़ याद रखनी है कि जो छोटा डी होता है, छोटा डी ये होता है ह्यूमन की वो ह्यूमन का नियर पॉइंट होता है कि वो इससे कितना नज़दीक तक देख सकते हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। और फिर ये यूज़ आगे होना है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है m=1+d/f। इसके अंदर डबल कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा, m इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f। फिर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस यूज़ होते हैं, दो लेंस यूज़ होते हैं, जिसकी एक होता है ऑब्जेक्टिव पीस और एक होता है आई पीस। अब उसकी वजह से उसके अंदर दो मल्टीप्लाई होती हैं, उसकी मैग्नीफिकेशन अगर हमने हासिल करनी है तो उसकी एक फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ऐसे ये मल्टीप्लाई होते हैं। अब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस होती है L/f, टोटल डिस्टेंस L है, और ये होती है 1/d/f जो हमने इधर पढ़ी है। तो ये हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये था किसका, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये था मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अब एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप में भी यही होता है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क क्या होता है, उसके अंदर एफ नॉट का क्या मतलब है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर होती है एफ ऑफ आई पीस। अब तीन तरह के टेलीस्कोप होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोनॉमिकल, गैलीलियन और टेरेस्ट्रियल। कौन कौन से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गैलीलियन और टेरेस्ट्रियल। फिर आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आते हैं। एक वो पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ जब हमने बतानी होगी तो लेंथ के लिए फार्मूला L जो हमने पीछे पढ़ा है उसके लिए फार्मूला F0 + FE। अब क्वेश्चन इस तरह आएगा, वो दो आपको फ्री दे देगा फोकल लेंथ, एक आपने बस उसको दोनों को ऐड करके L निकाल लेना है, और अगर L नहीं पूछ रहा होगा, वो मैग्नीफिकेशन पूछ रहा होगा, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने बस देख लेना है कौन सा पूछा है, एक दफ़ा ऐड करके देख लेना, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसके अंदर मैग्नीफिकेशन कैसे निकलती है, ये एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, इसके अंदर मैग्नीफिकेशन निकलती है F0/FE से। अब एक गुड टेलीस्कोप की क्या निशानी है, गुड टेलीस्कोप हैज़ लॉन्ग फोकल लेंथ, लॉन्ग F एंड लार्ज अपर्चर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फिर उसके बाद आप लोगों को स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है n1/n2 = sin θ2 / sin θ1, ये स्नेल्स लॉ कहता है। और n क्या होता है, n = c/v, वेलोसिटी इन एनी मीडियम और वेलोसिटी इन वैक्यूम।
फिर स्पीड ऑफ लाइट गलीलियो ने कैसे मैयर की थी, माइकलसन फार्मूला से मैयर की थी। उसने C इज़ इक्वल टू 16 FD इस फार्मूला से स्पीड ऑफ लाइट मैयर की थी। और फिर D का फार्मूला 1/n होता है, ये आपने ग्रेटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, ग्रेटिंग ही है बेसिकली ये। तो इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर से ही आता है पेपर। इस चैप्टर के अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है फेडरल बोर्ड वाले ही हैं, तो उनको इस चैप्टर के तो ABC भी नहीं आती होगी, इस वजह से उनके लिए इतना ही बहुत है, और इस चैप्टर से इतना आता नहीं है। इस वजह से छोटी वीडियो थी, इसके अंदर जितना मैंने पढ़ाया है इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा, एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं आएगा, ना आता है, आज तक नहीं आया। तो जो फार्मूले अभी बता दिए हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह करना है, वो सारा आपने याद रखना है।